हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 38 जिसमें एंटर कर चुके हैं। कल मैंने इसकी वीकली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी और कई सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने ये जो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं वीडियो में आज क्या है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है नॉवेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं अगर इसकी एक एक लेटर को बदल दिया जाए तो। ठीक है, लास्ट के एक दो लेटर को बदला जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग होते हैं। फिलहाल हम इसको समझेंगे, उसके बाद उसको भी समझेंगे कि उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नॉवेल दो तरीके से यूज किया जाता है, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है नाउन। ठीक है, अब बात करें कि होता क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है न्यू और डिफरेंट। ये कोई चीज नई है और डिफरेंट है। और ये कब है? जब उसका नया जो मतलब है, ये न्यू का मतलब है, ये कब होता है? जब ये एडजेक्टिव होता है तब उसको कहते हैं वो नया है। और जब वो नाउन होता है तब उसको कहते हैं कि ये किताब है। ठीक है, ये दो अलग अलग उसकी मीनिंग होती है। अभी मैं दोनों के एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कब ये नाउन होता है, कब ये एडजेक्टिव होता है। तो फिलहाल देखते हैं इसके सिनोनिम। तो सिनोनिम में होता है अनकॉमन और स्ट्रेंज। ठीक है, एंटोनिम की अगर बात करें तो ओल्ड और ट्रेडिशनल, ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब देखें अगर इसके एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैसे हम पहचानेंगे कि एडजेक्टिव क्या कब है और कब नाउन है? तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव को कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अब कोई चीज जो नाउन या वर्ब की विशेषता को बताए वो होती है एडजेक्टिव। ध्यान ध्यान से देखना इस चीज को। इसमें कहा गया है दैट इज अ नॉवेल आइडिया, लेट्स ट्राई इट। तो ये जो आइडिया है ये नया है, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आइडिया क्या है? आइडिया, व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज अ नाउन। आइडिया एक नाउन है, उसके बारे में बता रहा है नॉवेल। मतलब आइडिया नया है, पुराना है, खराब है, अच्छा है। तो किसी नाउन के बारे में अगर कोई चीज बताई जा रही है तो वो होती है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नॉवेल को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। देखो ध्यान से, सेम चीज इसमें आते हैं। अ रोमांटिक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव नॉवेल। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, रोमांटिक, हिस्टोरिकल और डिटेक्टिव। ये किसी चीज की विशेषता बता रही हैं कि वो चीज रोमांटिक है, डिटेक्टिव है और हिस्टोरिकल है ना। किस चीज की वो सब विशेषता बता रही हैं? इस नॉवेल की, इस किताब की। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉवेल की विशेषता बता रही हैं तो नॉवेल क्या हो गया? फिर नॉवेल एक नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉवेल का, तो आपका एक होता है NOBLE। ये इसका मतलब होता है बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट। तब ऑनेस्ट होता है तब ये, जब एडजेक्टिव होता है ना, तब इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, याद रखना। और अगर अगर ये नाउन है, नाउन, तो इसमें होता है कि बिलोंगिंग टू हाईएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी। मतलब किसी सोसाइटी से ना, एक सोशल क्लास जो होती है, सोशल क्लास इंसान की, वो एकदम हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट सोशल क्लास से बिलोंग करता है, तब इसको बोलते हैं नोबल। नोबल क्लास, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है ना, बहुत ही हाई रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे हाई रिच फैमिली कह सकते हो, हाई हाई क्लास कह सकते हो, हाई क्लास कि इसको हाई क्लास लिख देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको सही से लिख देता हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लेना। ठीक है, नोबेल का क्या मतलब होता है इस जगह पे? अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, और अगर नाउन की तरह यूज हुआ ये वाला वर्ड NOUN, अगर ये नाउन की तरह यूज हुआ तो इसको बोल देंगे हाई क्लास। हाई क्लास से, हाई क्लास से कोई चीज बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। और एक आप लोग जानते हो NOBEL, ये क्या होता है? ये आपका प्राइज होता है। ठीक है, नोबेल आपका प्राइज होता है, प्राइज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना? नहीं समझ में आई तो बताना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को समझाने की और अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एसेंट। एसेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, एसेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, ऑफिशियल एग्रीमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का ना ऑफिशियल एग्रीमेंट होना वो होता है एसेंट। ठीक है, ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं एसेंट। मतलब कि समझ लो आप ऐसा कि जैसे कोई ऑफिस है, वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, किसी पॉइंट को लेके, किसी मुद्दे को लेके। वहाँ पे सबकी एग्रीमेंट हो जाए, सबकी सहमति हो जा रही है कि हाँ ठीक है, ये डिसीजन लिया जा रहा है, ये चीज़ सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यूएन की असेंबली में, यूएन में कोई वो रेजोल्यूशन आता है या कुछ भी कोई बात हो रही होती है किसी कंट्री को वोट करना, और सारे लोग मतलब सहमत हैं उस चीज़ से, तो वो होगी एसेंट। मतलब सभी के सब सहमत हैं उस चीज़ से। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला इसका सिनोनिम देखें तो एक्सेप्ट होना, अप्रूव होना। एंटोनिम की बात करें तो डिनाई कर जाना, रिफ्यूज कर जाना। इसका सेंटेंस में यूज देखें, नोबडी वुड असेंट टू द टर्म ही प्रपोज। तो उसने जो टर्म, उसने जो चीजें प्रपोज की लाई हैं,
तो उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ ऐसा कहा गया है सेंटर में। चलो सुनो, नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड को आप रिमांड से याद रख सकते हो। रिमांड मतलब किसी को मतलब अपने उसमें लेना, रिमांड में लेना मतलब उसको सजा देना टाइप कह सकते हो ऐसा। तो रेप्रीमांड मतलब आपको डांट फटकार लगना टाइप, टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट ही शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो किसी को डांटना फटकारना, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो सिनोनिम देख ले तो रिप्रूव और स्कोल्डिंग, ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो प्रेज और कमेंडेशन, कमेंड करना, ठीक है। चलो और अगर इसका सेंटेंस में हम यूज देखें तो द गोल्फर रिसीव्ड अ रेप्रिमांड फॉर अ ब्रीच ऑफ रूल, तो जो गोल्फर था उसे रेप्रिमांड मतलब डांट पड़ी क्योंकि उसने रूल्स जो थे उसको ब्रीच किया था। तो ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है क्रक्स। क्रक्स एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम की ना सबसे ज्यादा कठिन सबसे उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम तो कठिन होता ही है ऑलरेडी, कठिन ना हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसमें भी सबसे कठिन चीज जो चीज होती है वो होती है क्रक्स, ठीक है। चलो सिनोनिम देख लो इसके, तो कोर और सेंटर हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो एक्सटीरियर और आउटसाइड हो जाएगा। अगर हम इसके सेंटेंस की में देखें कैसे यूज किया गया है, तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज हाउ टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। तो जो इस मैटर का क्रक्स है, मतलब इस मैटर की जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इस जो हो गया है, ये जो हुआ है, इसको दोबारा कैसे रोकें हम कि ना हो, दोबारा ना हो, ठीक है, ये चीज कहा गया है सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का क्या मतलब होता है? यूनिलैटरल मतलब होता है कोई चीज अकेले की गई हो, ठीक है, एडजेक्टिव होता है वैसे तो, कोई चीज अकेले खुद से की गई हो वो होती है यूनिलैटरल। डन और मेड बाई वन पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर पर्सन और पीपल। तो कोई इंसान या कुछ जो है वो बनाया गया है या किया गया है, वो चीज एक पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति या सिंगल संस्था के साथ के द्वारा किया गया, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। सिनोनिम देखो तो वन साइडेड और सिंगल पार्टी होता है, और अगर एंटोनिम की बात करें तो मल्टीलेटरल और म्यूचुअल होता है, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगर हम देखें इसका सेंटेंस में यूज, तो इट वाज अ यूनिलैटरल डिसीजन बाय वन मेंबर ऑफ द अलायंस। तो ये एक यूनिलैटरल डिसीजन था किसका? जो ग्रुप था ना, उसका जो अलायंस था उसमें एक बंदा था, उसका अकेले का ग्रुप, पूरे ग्रुप का ये नहीं था डिसीजन, उस ग्रुप में एक बंदे का अकेला डिसीजन था, जो भी डिसीजन उसमें लिया गया था, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है टेनेट। टेनेट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है वन ऑफ द प्रिंसिपल और बिलीव दैट अ थ्योरी और लार्ज सेट ऑफ बिलीव इज बेस्ड ऑन। तो एक ऐसा प्रिंसिपल या बिलीव जिस पे कई सारे प्रिंसिपल या बिलीव या थ्योरीज उस पे बेस हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कि भाई एक सिद्धांत है, इसको मानते हैं, इसी सिद्धांत से कई सारे सिद्धांत बने हुए हैं ना, एक जैसे कहते हैं एक फादर ऑफ द सिद्धांत, उसके बाद सारे सिद्धांत बने हुए हैं। तो यहाँ पे टेनेट का ये मतलब होता है, ठीक है, सिद्धांत का फादर कह सकते हो, सिद्धांतों का फादर, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो तो डॉक्टरिन हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो मिसट्रस्ट हो जाएगा और डिसबिलीफ हो जाएगा। और इसका सेंटेंस में यूज देखें तो गॉड एग्जिस्ट इज अ टेनेट ऑफ मोस्ट मेजर रिलीजन। तो जो भगवान हैं वो हैं, ऐसा कहा गया है, मतलब कई सारे जैसे एक एक गॉड एक एक सिद्धांत है कि भगवान होते हैं, और ये चीज हर एक जो रिलीजन है वो मानता है, ठीक है, अपने अपने टर्म में जो उन्हें कहते हैं, जैसे जो भी उन्हें भगवान कहता है वो भगवान मानता है, जो अल्लाह कहता है वो अल्लाह मानता है, जो जीसस कहता है वो जीसस मानता है। तो सब लोग अपना अपना मानते हैं कि हाँ गॉड है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रोग। प्रोग एक वर्ब होती है, ठीक है, प्रोरोग कहते हैं, प्रोरोग एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट और अदर लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग इट। तो किसी ये पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल टर्म है, किसी पार्लियामेंट के सेशन को या लेजिस्लेटिव के सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना, डिसॉल्व करने से, डिसॉल्व मतलब होता है एकदम मतलब बंद कर देना, मतलब सारी चीजें होंगी, सब लोग बातचीत होगी, जितनी बात करनी थी अब डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं, नहीं, डिसकंटिन्यू करने का मतलब आप बीच से उठ के चले आए या बीच में ही उसको बंद कर दिया गया, अभी पूरी बात हो भी नहीं पाई थी, सब लोग अपनी बात रख नहीं पाए थे, बीच में ही बंद कर दी गई, तो इसका मतलब प्रोरोग कहते हैं इसको, ठीक है। सिनोनिम देख लो तो डिफर कर जाना, पोस्टपोन कर देना। एंटोनिम की बात करें तो कंटिन्यू करना और प्रोलॉन्ग करना, ठीक है। अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें तो पार्लियामेंट वॉज प्रोरोग्ड व्हेन द प्रीमियर रिजाइंड। अब देखो प्रीमियर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे प्राइम और मिनिस्टर दोनों को मिला के बनाया गया है प्रीमियर। प्रीमियर मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है प्रोरोग हो गई, मतलब बंद कर दी गई जब प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ रीजन दैट यू गिव फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट द रियल रीजन, वैलिड रीजन जिसे कह सकते हैं।
कोई चीज़ आप मतलब बहाना बनाना कह सकते हो कि कोई चीज़ करने के लिए आप बहाना बना रहे हो और जैसे आप कहीं ऐसे छुट्टी चाहिए तो कुछ भी बहाना बना के निकल जा रहे हो वहाँ से ना, तो ऐसा कह सकते हो कि प्रीटेक्स्ट है, एक बहाना बनाना टाइप, ठीक है? किसी चीज़ को मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह से बहाना बना के निकल जाना, ये कह सकते हो आप, ठीक? चलो, सिनोनिम देख लो इसका, तो ट्राउंस कर जाना और एनिहिलेट कर जाना, ठीक है? और एंटोनिम की बात करें तो सरेंडर कर देना और यील्डेड, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और बात करें सेंटेंस में इसका, तो आर्यन लेफ्ट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हैविंग एन अपॉइंटमेंट एट द डेंटिस्ट। तो आर्यन जो है वहां से निकल गया, क्या कह के कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है डेंटिस्ट से। वो उसको वहां जाना नहीं था, लेकिन उसने ये बहाना बनाया कि हमें डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है वॉलेंटरली। वॉलेंटरली एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है, सॉरी, एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है ऑफ योर ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से। कोई चीज़ अपनी इच्छा से आप कर रहे हो, वो वॉलंटरी कर रहे हो, ठीक है? अपने हिसाब से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो वो चीज़ को, ठीक है? चलो सिनोनिम देख लो इसके, तो बाई चॉइस और विलिंगली। एंटोनिम की बात करें तो अंडर ड्रेस मतलब किसी के दबाव में कर रहे हो और प्रेशर्ड तरीके से कर रहे हो, ठीक है? और अगर बात करें सेंटेंस की, तो शी लेफ्ट द जॉब वॉलंटरली, शी वाजंट सैक्ड। तो उसने जॉब को छोड़ दिया और उसे कोई मतलब उसका दुख नहीं है, गम नहीं है, ठीक है? उस चीज़ का, उसने जॉब को अपने अपने इच्छा से छोड़ा है, या उसे मतलब दबाव नहीं डाला गया, या उसे कोई गम नहीं है उस चीज़ का, उसे दबाव नहीं डाला गया, ठीक है, छोड़ने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कल्मिनेट्स। कल्मिनेट्स एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट। किसी रिजल्ट पे पहुंचना, परिणाम पे पहुंचना, वो होता है कल्मिनेट, ठीक है? कहीं कुछ काम कर रहे हो आप और उस काम को करते करते आप एक फाइनल आउटपुट निकल के आया आपका, तो जो आउटपुट निकल के आया वो हो जाएगा कल्मिनेट, ठीक है? सिनोनिम देख लो इसका, तो क्लाइमैक्स हो सकता है और रिजल्ट हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो स्टार्ट और बिगिन हो सकता है, ठीक है? और अगर सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द टीम्स एफर्ट कल्मिनेटेड इन विक्ट्री इन द चैंपियनशिप। तो जो टीम का पूरा एफर्ट था, जो उन्होंने एफर्ट लगाया था, वो कल्मिनेट हुई एक चैंपियनशिप विक्ट्री, चैंपियनशिप में विक्ट्री के रूप में कल्मिनेट हुई, ठीक है? विक्ट्री के रूप में उनको एक रिजल्ट मिला उसका, उस एफर्ट का, ठीक है? चलो आज दोस्तों हमारे पास इतने ही शब्द थे। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, एक टेनेट है, एक वॉलंटरली है। आपको क्या करना है, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के कोशिश करना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। इसके अलावा कोशिश करिए सेंटेंस बनाने की। अगर सेंटेंस नहीं बनाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, पक्का बता रहा हूँ मेंस में, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों डालता रहता हूँ। वीकली पीडीएफ, सारी जितनी मंथली पीडीएफ है, सब कुछ मैं वहीं डालता हूँ, ठीक है? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।